सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वही यूपी पुलिस में आया है, यानी रीजनिंग, हिंदी और जीके के अंदर एक भी मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है उससे बाहर नहीं आया है। मात्र आपको ध्यान रखना है। और टारगेट हमने 55 में से 55 रखा है। जिन बच्चों ने सच्चे मन से तैयारी की मेरे साथ जुड़कर, उनका टारगेट 55 में से 55 पूरा होगा। ये बात अपने दिमाग में यार दोस्त मेरे बिठा लेना है। तो एक और मैं आपको 25 तारीख के लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। रीजनिंग के जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। चलो देखिए क्या कह रहा है पेपर हमको। तो पहले क्वेश्चन की ओर जाता हूँ मैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है के ए बी ओ बी और एस। ठीक है, इसका इसने अपोजिट क्या लिखा, एल जे सी एन सी और आर लिख रखा है। अगर मैं +1 करूँ के से तो एल आ जाएगा, और -1 करूँ तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। वापस +1 हो जाएगा और वापस -1 हो जाएगा। इधर वापस +1 और -1। ये सीरीज चल रही है, -1 +1 -1 +1 हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार जैसे ई एक्स पी ओ आर टी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले प्लस होगा तो आप +1 करोगे तो एफ हो जाएगा। एक्स में से माइनस होगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ठीक है, पी में +1 होगा तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपके 2 ऑप्शन करते हैं और 2 ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। फिर ओ में क्या होगा, यहाँ प्लस हुआ माइनस प्लस तो वापस माइनस होगा। ओ से -1 जाओगे तो किस तरफ जाओगे आप, ठीक है, तो आप किस ओर जाओगे, एन पर जाओगे, यानी माइनस हो जाएगा। फिर आर में प्लस करोगे तो एस हो जाएगा, और टी में से माइनस करोगे तो एस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला एकदम बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 दिए, उनमें से कोई एक भिन्न है और 3 एक समान है। हमें ये पता लगाना कौन सा भिन्न है और कौन सा समान है। मैं डी से अगर डी पे आऊँगा तो प्लस का 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ ए से बी पे आऊँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद एन से पी पे जाऊँगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सी से एफ पे जाऊँगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ई से आई पे जाऊँगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले हम देखते हैं। जी से जी पे जाऊँगा तो +0 ही रहेगा। यू से वी पे जाऊँगा तो प्लस का 1 होगा। आई से के पे जाऊँगा प्लस के 2 हो जाएगा। डी से जी पे जाऊँगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ई से आई पे आऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी इस टाइप की सीरीज होगी वो सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखते हैं अगर हम, तो देखो आई से आई पे जाओगे 0 ही होगा। एम से एन पे प्लस का 1 हो जाएगा। ए से सी पर प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो चुका है। सी जी से जे पर प्लस के 3 हो गए, और आई से एच पर, यानी आई आता है 5 पर और एच आता है 8 पर, फिर प्लस के 3 ही हुए। यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला ही अपना यहाँ से भिन्न हो जाता है, यानी अलग हो जाएगा। यहीं से मिल चुका है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि 5 से का क्वेश्चन आया है, 90% तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बनता है। बाकी कोई सा पेपर होता है उसमें नहीं भी आ सकता है, तो संभावना की दृष्टि से आ सकता है, तो हम इसे लेकर चलेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो उसमें आपको संख्या दी हुई है 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। संभावना नहीं है कि 1 से 6 देगा, संख्या कुछ भी हमें दे सकता है, ABCD दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इस दृष्टि से हम देखें, अगर देखो इसमें क्या है, हमको दिया है 11 12 दोनों साथ में दिया हो, इस हिसाब से नहीं होगा। तो हम अगर फर्स्ट और में थर्ड तीनों को देखता हूँ, ठीक है, तीसरे नंबर वाले को देख लूँ अगर यहाँ पर, तो मैं अगर देखो अगर मैं किससे उठाऊँ, यहाँ 12 से उठाता हूँ, तो 12 से आगे 10, 10 से आगे 7, तो इसी प्रकार जैसे 12 से आगे 9 और 9 से आगे क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखो, पहले 12 से 12 मिला लो आप, सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, 12, इसके बाद 9, फिर 11 ले लो, और आगे लोगे तो 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 7। तो हमें किसका पूछा है, 11 का। तो 11 के नीचे आपको क्या मिला है, आप कहोगे 7 मिला है, यानी अपोजिट क्या आया, ऑप्शन नंबर डी हुआ है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से
सही होता है। जैसे कि हम आगे जाएंगे, देखो बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर छपता है पेपर में। जैसे गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में होती है। जैसे ठंड किस समय आती है, फरवरी में आती है, या शीत ऋतु में आती है, अप्रैल में आती है, फिर अगस्त में आती है। तो ये आपको बताना है। ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आप करो तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, यानी ठंड कब आती है, शीत ऋतु में आती है। ठीक है, शीत ऋतु के अंदर क्या आती है, ठंड आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 की ओर गए आप लोग। ठीक है, फिर चलेंगे इस क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसकी सीरीज नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, आगे वाला ले लो। ये ले लो क्वेश्चन, ये आपके सामने है। बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसे आप बोल सकते हो। देखो ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इसमें आपको पहले लाइनें गिन लेनी कितनी है, शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अगर ऐसी स्थिति में अगर 20 बनते हैं तो 20 के 2 पेयर बने, या तो 4 के बनेगा या फिर 5 का बनेगा। ठीक है, अगर 4 और 5 का बनता है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा। मेन बात वो होती है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं 4 का बनाऊं तो फिर एक 4 का यहाँ लूँगा और दूसरा 4 का यहाँ लूँगा, तो ये सेट नहीं होगा। अगर मैं 5 का लेता हूँ तो 5 का एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो दोनों लास्ट में पी आ चुका है, फिर 5 यहाँ हो जाएगा और एक 5 का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखिए अगर तो यहाँ फर्स्ट में क्या आ रहा है, हमारा एच आ रहा है। तो फर्स्ट में हमारा हमेशा एच आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा। अगर यहाँ पर एच आता है तो ये एन वाला अपना कोई लेना देना इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ से एन वाला अपना कट जाएगा। फिर हम अगर आगे जाते हैं तो आगे देखो आप, यहाँ पर क्या आएगा, एल के बाद क्या है, देख लो एन के बाद एन है तो आपको यहाँ एन आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लगाते हो तो एच के बाद एन होना चाहिए, एच के बाद एन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी भी कट जाता है। फिर चलो आगे, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, क्या है, एच एल एन ओ पी। ठीक, ऐसी स्थिति में देखो एच है, एच के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है और पी हो रहा है। ठीक है, एच एल एन, देखो एन के बाद क्या आ रहा है, ओ, और ओ के डे पी आ रहा है। ठीक है, एच और एल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखो एल के बाद एन आ रहा है, फिर ओ के बाद पी आ रहा है, यानी ये सारा पूरा सेट हो चुका है। अगर मैं लिखूँ एच एन एल ओ ओ पी, ठीक है, ओ पी, इसके बाद क्या आ रहा है, एन पी, तो एन और पी, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या होता है, यहाँ से ए हमारा एकदम सही और सटीक होता है। फिर बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या कर रखा है, आपको दिया हुआ है कि जे ए और एम दिया हुआ है, इसके आपको साथ दिया हुआ है जैसे के सी और पी लिखा हुआ है। इसमें क्या करोगे आप, देखो अगर मैं जे से के पर जाऊंगा, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मैं जे से के की ओर जाता हूं तो मैं प्लस का कितना करूंगा, 1 करूंगा। इसके बाद मैं ए से सी की ओर जाऊंगा, प्लस के 2 करूंगा। एम से पी की ओर जाऊंगा, प्लस के 3 होगा, यानी +1 +2 +3 हुए। इसी प्रकार इसमें देखो एम से मैं एन पे जाऊंगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यू से डब्ल्यू पे प्लस का 1, जी से जे पे प्लस का 3। तो इस प्रकार आपसे पूछा है टी, ई और ए दिया हुआ है। टी से +1 पे जाओगे तो क्या होगा, यू होगा, सभी में दिया हुआ है। ई से +2 पे जाओगे जी हो जाएगा, ठीक है। ए से +3 पे जाओगे तो डी हो जाएगा। यू जी डी, ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 वाला अपना एकदम सही हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ शब्द को पकड़ना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सही होता रहेगा। देखो इसमें सीरीज पकड़ो कि अपना आसान हो जाए। आर से मैं क्यू पर आऊँगा, -1, क्यू से मैं पी पर आऊँगा, -1, पी से मैं ओ पर आऊँगा, -1, और ओ से अगर मैं
बाद में आऊँगा तो किस पे आऊँगा, -1 करूँगा तो n पर आऊँगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन से देखो अगर मैं तो मेरा 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखना चाहो, देखो L से N पे आऊँगा +2, N से P पे जाऊँगा +2, P से R पे जाऊँगा तो +2 और R से T पे जाऊँगा तो +2, यानी T हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर माइनस वाला चल रहा है, माइनस प्लस वाली सीरीज चल रही है, अपना उत्तर हो चुका है तो समय नहीं खराब करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में हर पेपर में पूछा ही जा रहा है, यानी आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो देखो। आप देखिए मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एल ए को काट देना है। अब मेरे को पता है M 13 पर आता है, R 18 पे आता है, ठीक है, S 19 पे आता है, T कितने 20 पर आता है और D 4 पे आता है। सेट बिठा लो, अपने आप बैठ जाएगा। पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन सभी में दिया हुआ, ठीक है, यानी 5 नंबर सभी में दिया हुआ है, चलो ठीक है। D आता है 5 नंबर वाला, अपना सही हो जाएगा आगे। इसके बाद देखो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 यानी 4 नंबर वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 18 यानी 3 नंबर वाला आएगा। फिर देखो आप 19 यानी 1 नंबर वाला आएगा और 20 यानी 2 नंबर वाला आएगा। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से D की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। चलो ये आपको दर्पण दिया हुआ है, यानी इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, तो कौन सी आकृति होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखना है कि इसको ई को अगर मैं पकड़ता हूं तो ये ई इस कोने पे इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है, और ये लकीर है ऐसे हो जाएगी, इस टाइप हो जाएगी। देखो यहाँ पर ई जैसा का जैसा दे रखा है तो चला जाएगा। यहाँ सी लाया, सी तो अपना कोई है ही नहीं, तो इसको भी अलविदा करो। ये लकीर ऐसे है, पर यहाँ पर कुछ और दे दिया, ई को नीचे दे दिया, ये काटो। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 4 की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है 4 क्वेश्चन में आपको 1% भी अभी तक कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। डाउट तो किसी भी क्वेश्चन में आपको रखना ही नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन की ओर जाओ आप। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसने क्या किया है, देखो 76 से 16 आया है, 56 से 12 लाया, 21 से क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें मेरा आसानी से इक्वेशन हो सके, ठीक, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस 16 को इंटू 5 कर दूं। 16 5 कितने होते हैं, 80, 80 माइनस में से 4 करूंगा तो देखो 4 करूंगा तो कितना होगा, 76 आ जाएगा। क्या ये मेरा सही हो रहा है, क्या ये ट्रिक इसमें लगती है, तो मैं 12 इंटू क्या करूंगा, 5 करूंगा। 12 कितने होते हैं, 60 होता है। 60 में से महीना 4 करूं, क्या मेरा 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ से संख्या से उठाऊँ तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है, 5 तो ही है, और 5 को इंटू 5 से करूँगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और -4 करूँगा तो 21 आ जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा 2 वाला होगा, जो कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कहीं पर 1% का डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन और डाउट में अंतर होता है। फिर जाऊंगा मैं इसकी ओर। ये है एक कागज को नीचे दिए दर्शाया गया अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर ऐसा कैसा दिखाई देगा। अगर हम इसे खोलते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में पहले कागज इस टाइप था, इसको इस तरफ लाया यानी ऐसा मोड़ा, ठीक है, और फिर इसे नीचे की तरफ ले आया, फिर ऐसा बना। तो ऐसी स्थिति में एक गोला यहाँ पर बनेगा, एक गोला यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ बन जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो ऐसी सभी जगह हो रहा है तो छोड़ो, फिर ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला उल्टा हो जाएगा, क्यों ऊपर खुलेगा तो ये उल्टा होगा, ठीक है। अगर ये उल्टा होगा तो आप देखो कि इसमें तो यहाँ दे ही नहीं रखा है, इसमें दोनों सीधे दे रखे हैं, इसमें 3 बना दिए। जय राम जी की ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए कर दोगे। ये क्वेश्चन
एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि उस तरफ से तैयारी करो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए और समय भी आपका क्या हो, सबसे कम खराब हो। 2 क्वेश्चन है, बांध लेना गांठ, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, करना सबसे आसान मैं सिखाऊंगा आपको। चलो कैसे करोगे। ये क्या कह रहा है, इनटू का अर्थ है भाज्य, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, या पूरी समीकरण लिख देते हैं हम, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, भाज्य का अर्थ है प्लस, या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अर्थ इंटू, या इंटू हो जाएगा। ठीक, चलो, और प्लस का अर्थ माइनस, या माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है, इंटू, यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ भाज्य हो गया, तो 25 से काटूंगा 75 को 7 बार। ठीक है, 7 × 5 करूंगा, कितना हो जाएगा, 35। यहाँ तक इतना तो आपका क्लियर हो चुका है कि 35 हो चुका है अपना। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों को इंटू कर लो, 30 हो चुके हैं ना, ये नहीं हुए, 30 हो गए। अब इधर क्या रहे अपने पास, 20 रहा, क्या रहा है, 20 रह चुका है। ठीक है, तो 20 है, अब हम क्या करेंगे, प्लस का 20 और माइनस के 30, क्योंकि माइनस लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 55, 55 माइनस 30 यानी 25। ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। बढ़िया, टॉप और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसे आप मान सकते हो, कोई डाउट नहीं रखना है। चलो आगे की ओर चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। 16 से 3 से 16 बनाया है, 4 से क्या हुआ है, और 6 से 1728 बना दिया। क्वेश्चन में लेवल बना दिया इसने। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन का लेवल तो इसने तकड़ा किया है भाई, तकड़ा किया है, यह बात हमें माननी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में इसने लेवल तकड़ा लेके आया है। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तकड़ा है, इस मतलब तकड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि 3 से 16 बनाना है। अगर मैं पीछे वाला 3 × 2 करूँ 6 आ जाए, 4 का यहाँ 8 आना जाना चाहिए, और 6 का थोड़ी होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे इंटू 2 कर दूँ तो कितना होगा, 6, और 6 का घन करूँगा, कितना हो जाएगा, 216। क्या मैं 6 को इंटू 2 करूँ तो हो जाएगा 12, 12 का घन करूँगा तो क्या होगा, 1728। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 4 का घन करूँ, 4 × 2 करूँ तो कितना होगा, 8, और 8 का घन कितना होता है, आप कहोगे 512। क्या 512 ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला सही है? अरे बिल्कुल सही है यार, क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। STORM 12 6 94, TREND 29 554, WATER वाटर को किस प्रकार लिखेंगे। देखो पहला शब्द लिख के बताऊं मैं पहले आपको, एस की प्लस वैल्यू क्या आती है। ठीक है, एस को आप क्या लिखोगे, 19, टी को क्या लिखोगे, 20, ओ को क्या लिखोगे, 15, आर को क्या लिखोगे, 18, और एम को क्या लिखोगे, 13। ये इनकी प्लस वैल्यू है। आप कहोगे सर इनका कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है, आप कैसे बता रहे हो ऐसा। मैं कहूँगा रुको ना, पहले इन दोनों को जोड़ो, 10, इन दोनों को जोड़ो 2, इन दोनों को जोड़ दो, आप कहोगे सर 6, इन दोनों को जोड़ो, आप कहोगे सर 9, इन दोनों को जोड़ दो, आप कहोगे सर 4। कहीं दिखे, वापस इन दोनों को जोड़ दो तो 1 2 6 9 4। हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता भाई, एग्जाम वाला है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिर सर डब्ल्यू इसका क्या होगा, डब्ल्यू कितने पे आता है, आप कहोगे सर 23 पे, एक पे आता है, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है, और आर 18 पे आता है। जोड़ दो दोनों को, 5। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ऑप्शन नंबर ए, एक का एक ही आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, और लास्ट में 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यही से सही हुआ, नहीं हुआ।